नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री में मराठा शक्ति का अभ्युदय। किसका है मराठा शक्ति का अभ्युदय? यह पार्ट 33 है हमारा। इसके पहले भी हमने 32 पार्ट लोड कर चुके हैं। जिन दोस्तों नहीं देखा है उसको जा कर के वहाँ देखें, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। मराठा शक्ति का अभ्युदय। किसका अभ्युदय? मराठा शक्ति का। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मराठा में सबसे बड़ी जो शक्ति होती है यह शिवाजी। कौन है? शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई देवगिरी के महान जागीरदार यादव राव की पुत्री थी। जीजाबाई देवगिरी के महान जागीरदार यादव राय की पुत्री थी। शिवाजी का विवाह साई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का विवाह साई निम्बालकर से 1640 में हुआ था। शिवाजी के गुरु दादा कोंडदेव थे। यद्यपि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु रामदास का पड़ा था। तो शिवाजी के गुरु दादा कोंड जी थे तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी का आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु रामदास का पड़ा था। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया कब? 1656 में। शिवाजी ने सर्वप्रथम 19 वर्ष की आयु में 1646 में बीजापुर रियासत के तोरण किले पर अधिकार किया। कहाँ किया? तोरण किले पर अधिकार कर लिया। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है शिवाजी के बारे में। 1664 और 1670 में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट की। 1664 एवं 1670 में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट की थी। औरंगजेब ने मार्च 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को दक्षिण की बागडोर दी थी। औरंगजेब ने मार्च 1665 में राजा जयसिंह को दक्षिण की बागडोर दी थी। 23 जून 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि होती है। जयसिंह और शिवाजी के बीच की संधि होती है, पुरंदर संधि होती है, जिसके तहत शिवाजी 23 किले मुगलों को दे करके मात्र 12 किले अपने अधिकार में रखते हैं। 23 किलो किसको देते हैं? मुगलों को दे करके मात्र 12 किले अपने अधिकार में रखते हैं। शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाकर एक जागीर दे दी गई। 5000 मनसबदार बनाकर एक जागीर उनको दे दी गई। 22 मई 1666 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र संभाजी आगरा पहुँचे। शिवाजी के पुत्र संभाजी कहाँ पहुँचते हैं? आगरा पहुँचते हैं। पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। मतलब कि शिवाजी को क्या किया जाता है? कैद कर लिया जाता है। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहाँ से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति हैंदव धर्मोद्धारक एवं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। गंगा भट्ट वाराणसी के एक सम्मानित ब्राह्मण था। मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की सेना में 3 महत्वपूर्ण भाग में बटी हुई थी। पहला थी पागा सेना, जो नियमित घुड़सवार सैनिक थे, फिर शिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, और फिर पैदल सेना। पागा सेना, शिलहदार और पैदल, ये 3 प्रकार की सेनाएं थी इनमें। शिवाजी के समय में उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। चौथ एवं सरदेश मुखी शिवाजी द्वारा कर लगाया गया था। चौथ यह कर शिवाजी पड़ोसी राज्य पर आक्रमण नहीं करने की एवज वसूल किया करते थे। यह कर शिवाजी पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण नहीं करने की एवज में चौथ लेते थे। और सरदेश मुखी, इस कर को शिवाजी इसलिए वसूल करते थे क्योंकि वो महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। तो मतलब 1/4 उन राज्यों से लिया जाता था जहाँ पे इनकी सत्ता नहीं थी, उस पर आक्रमण नहीं करते थे।
और जहाँ पे जीते हुए राज्य थे वहाँ से क्या होता था, 1/10वां भाग लेते थे, 1/10वां भाग लेते थे। अब शिवाजी के अष्टप्रधान कौन कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। तो शिवाजी को मतलब अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। पेशवा प्रधानमंत्री कहा जाता था। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। नौबत सारे नौबत सेनापति था, सैन्य विभाग का। अमात्य राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला था। वाकया सूचना मंत्री था। गुप्तचर संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। सुमंत विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों में और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो इसमें से अमात्य तो हो गया राजस्व मंत्री जो आय व्यय लेखा जोखा करता था, और वाकयानवी सूचना मंत्री था। तो 2-3 फैक्ट ऐसे हैं जो आपको याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। अब देखें शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी की मृत्यु के बाद 20 जुलाई 1680 को संभाजी राजाराम को गद्दी से उतारकर सिंहासनारूढ़ हुआ। शिवाजी की मृत्यु के बाद 20 जुलाई 1680 को संभाजी राजाराम गद्दी से उतार करके सिंहासनारूढ़ हुआ। अब संभाजी पहले क्यों नहीं बने? संभाजी जेल में थे, औरंगजेब के कैद में थे। संभाजी के बाद 1689 में राजाराम का नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। संभाजी के बाद फिर राजाराम को राजस्व बनाया जाता है। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सातारा बनाया था। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सातारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। 1708 में सिंहासनारूढ़ होने के अवसर पर साहू ने ताराबाई के पुत्र चंद्रसेन साहू जी का सेनापति की आशंका से नया पद सेना करते बालाजी विश्वनाथ का सृजन किया। अब इसमें देखते हैं मराठा पेशवा में, तो बालाजी विश्वनाथ 1713-1720। साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में पेशवा बनाया और उनकी मृत्यु उसका बहुत ही 1720 में हो जाती है। मराठा पेशवा पहले बालाजी विश्वनाथ होते हैं जो 1713-1720। साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 में पेशवा बनाया और उनकी मृत्यु 1720 में हुई। साहू जी ने खेड़ा का युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई को पराजित किया। मतलब बालाजी विश्वनाथ की मदद से किसको पराजित किया? ताराबाई को। अब 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा हुसैन अली मुगल प्रतिनिधि के बीच संधि को रिचर्ड टेम्पल ने लिखा है कि मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा हुसैन अली के बीच हुई संधि को रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? 1719 में जो बालाजी विश्वनाथ एवं हुसैन अली के बीच जो संधि हुई थी। अब किसने कहा है? रिचर्ड टेम्पल ने कहा है। अब इसके बालाजी विश्वनाथ आते हैं बाजीराव प्रथम। 1720 से लेकर 1740 तक बाजीराव प्रथम रहते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया था। ये घटना कब की है? बाजीराव प्रथम ने वहाँ आक्रमण किया था। अब बाजीराव प्रथम ने 7 मार्च 1728 ईस्वी को पालखेड़ के मैदान में निजाम को पराजित कर मुंजी सिउ गांव की संधि की। तो बाजीराव प्रथम ने 7 मार्च 1728 को पालखेड़ के मैदान में निजाम को पराजित कर मुंजी सिउ गांव की संधि की। अब इसके बाद 1739 में बेसिन की विजय बाजीराव की महान सैन्य कुशलता की प्रतीक थी। इसमें बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसीट तथा बेसिन छीन ली। अब हिंदू पातशाही का आदर्श बाजीराव प्रथम के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब इसमें बालाजी बाजीराव 1740 से 61 इन्हें
नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम जाना जाता है? नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1749 में साहू की मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो मराठा प्रशासन का केंद्रीय सचिवालय कहाँ था? पूना में था। अब इनके द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध देख लीजिए। अंग्रेजों एवं मराठों के बीच प्रमुख संधियाँ। तो 1775 में सूरत की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक था। 75 से तो 1775 सूरत संधि, 76 में पुरंदर की संधि, 79 में बड़गांव की संधि और 1782 में साराबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा था। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? यह होता है आपका 1803 से 1805 तक। 1802 में वसीन की संधि, 1803 में देवगांव की संधि, 1803 में ही सुरजी अर्जुन गांव की संधि, 1804 में राजापुर घाट की संधि। राजापुर घाट की संधि। अब फिर आता है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 तक। 1816 में नागपुर की संधि, 1817 में ग्वालियर की संधि, 1817 में ही पूना की संधि, 1818 में मंदसौर की संधि। तब इसमें और देखते हैं कि जो हमारा मराठा प्रशासन का केंद्रीय सचिवालय पूना में था, हुजूर दफ्तर कहलाता था। क्या कहलाता था? हुजूर दफ्तर कहलाता था। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध जो 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिनमें मराठों की हार हुई और इस शहर के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो जाती है, क्योंकि इसमें इतनी भयंकर इनकी हार होती है कि बालाजी बाजीराव उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी युद्ध के बाद जो मराठों की शक्तियाँ अपने चरमावस्था पे और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, शायद उसका यहाँ पे सफाया हो गया और यहाँ से मराठा साम्राज्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उसको भरने में एक लंबा समय लगा, लेकिन फिर भी वो उस पोजीशन पे नहीं आए जहाँ उनकी उम्मीद थी। अब इसके बाद बालाजी बाद आते हैं माधवराव प्रथम। पानीपत युद्ध के बाद इन्हें मराठा पेशवा बनाया गया। अल्प वयस्क होने के कारण के चाचा रघुनाथ राव को इनका रेजिडेंट बनाया गया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह मराठों के पेंशन भोगी बन गया। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 यह अंतिम पेशवा था जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। यह अंतिम सहायता जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। कौन? बाजीराव द्वितीय। यह अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गया और इस प्रकार से मराठों का और पेशवा जो थे उनका पतन होता है। तो दोस्तों, अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और एजुकेशन 790 को आप सब सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।